वेलकम यू टू एवरीवन। शुरू करते हैं पहली न्यूज। जो कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी हुई थी वो हुई थी आप दिसंबर 7 to 9 को, और इसके बीच में ये राजस्थान में हुई थी। आपको पता ही होगा, सिक्स सेंस फोर्ट के अंदर। और वहां का वेन्यू का जो प्राइस था वो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए समथिंग था। और इसके बारे में हमने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे पहले ही बताया हुआ है, तो आप इंस्टाग्राम पे जाके हमें फॉलो कर सकते हो। और रही बात इस वेडिंग को मैनेज किस किस ने करा था, इसके अंदर बहुत सारी ऑब्वियसली बात है, टीम लगी हुई थी। तो मैं आपको बताता हूँ उनमें से कुछ के नाम। सबसे पहला वेडिंग को प्लान करा था शादी स्क्वाड ने, एंड उसके साथ बारटेंडर की जो टीम थी उनका नाम था द वेडिंग बारटेंडर्स। अगर हम बात करें उसके अंदर हॉस्पिटैलिटी टीम की, तो वो थी वेडिंग वाला की साइड से। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां थी जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था इस पर्टिकुलर वेडिंग में। वो लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इवेंट इंडस्ट्री में जॉब्स और न्यूज अपडेट की। अभी हुआ यह है कि जो हमारा इवेंट वर्ल्ड ऐप था वो थोड़े टाइम के लिए बंद हो चुका है। अभी वो आपका जनवरी से आपको एक्टिवेट हो जाएगा। जब तक ऐप नहीं चल रहा तो हम यहाँ वीडियो में भी कोई ऐसा स्पेसिफिक अपडेट नहीं दे रहे। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बता देता हूँ, हमारी कंपनी में भी एक अभी रिक्वायरमेंट आई हुई है इंटर्नशिप की। अगर आप चाहते हो हमारे साथ इंटर्नशिप करना, तो आपके 2 कंडीशन होनी चाहिए। पहला, आप दिल्ली से होने चाहिए। दूसरा, हमें कुछ रिक्वायरमेंट है वो आपकी फुलफिल होनी चाहिए। तो आप अप्लाई कर सकते हो हमें, एंड देन वी विल वर्क टुगेदर। अब हम बात करते हैं एक्सपो की। एक्सपो में भी बहुत सारे एक्सपो अभी हो रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे एक्सपो हैं जो अभी नहीं हो रहे। एक अभी एक्सपो था जो 20 दिसंबर से 24 दिसंबर तक होने वाला था, जिसका नाम था प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग। वो पोस्टपोन हो गया है। तो ये थोड़ा सोचने की बात है, अभी कोविड की वजह से हुआ है या किसी और रीजन से हुआ है, तो इवेंट पोस्टपोन हो रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा मास्क डाल के रहें और घर पे सतर्क रहें। अब उसके बाद हम बात करते हैं एक इवेंट जो बहुत ही अच्छा इवेंट होने वाला है, जो होने वाला है ग्रेटर नोएडा में। उसका नाम है ईवी इंडिया एक्सपो। तो ये इवेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक जो फ्यूचर है इंडस्ट्री का, वो कैसे होगा, क्या होगा, सारी कंपनियां वहां पे आने वाली हैं। अगर आप चाहो तो जा सकते हो, 100 रुपए एंट्री फीस भी है। तो आप चाहो तो ग्रेटर नोएडा या नोएडा दिल्ली के आसपास रहते हो तो जरूर जाके उस इवेंट को भी देखना। और अगर आप कहीं पे भी इवेंट में जा रहे हो या देख रहे हो तो आप हमें टैग भी कर सकते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। वेडिंग के सीजन में जब भी हम कुछ नई नई चीजें करते हैं, मतलब लाइक हम नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत सारे नए नए स्टंट्स करते हैं, तो उन स्टंट्स के साथ अगर आपके पास सही नॉलेज नहीं है और आप अपने मन से कोई स्टंट कर रहे हो, तो हो सकता है आपको दिक्कत आ जाए। आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, तब आप स्टंट करो। आप ये वीडियो देखो, इस वेडिंग के अंदर कुछ बहुत मेजर गलतियां थी, उसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया और एक बंदे की जान भी चली गई। तो अगर आप वेडिंग में कुछ सजेस्ट कर रहे हो तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर आपने ये वीडियो देखी तो आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पे 3 बहुत बड़ी गलतियां थी। पहला, उन्होंने कोल्ड पायरो सस्ती क्वालिटी के मंगवाए थे जिसने आग पकड़ ली। दूसरा, उन्होंने घोड़ा गाड़ी के ऊपर वहां पे अल्कोहल रखी हुई थी जिसने सारी आग को मतलब बहुत ब्लास्ट में कन्वर्ट कर दिया। एंड तीसरा, सही टाइम पे मैनेज नहीं कर पाए। तो ये 3 गलतियों की वजह से वहां पे हादसा हो गया। तो मेक श्योर अगर आप भी कोल पायरो का यूज कर रहे हो तो मेक श्योर आप अच्छी क्वालिटी का कोल पायरो यूज करो, एंड फायर रिलेटेड इक्विपमेंट्स होने चाहिए आपके पास। अब हम बात करते हैं अपने कमेंट्स की। पहला कमेंट आया अनुष्का का। अनुष्का कह रही है, सर प्लीज कुछ पाकिस्तान इवेंट मैनेजमेंट कोर्सेज के बारे में बताओ, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। सो अनुष्का, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारा कोर्स ऑनलाइन है। तो आप पाकिस्तान से हो या कहीं और से भी हो तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हो। कोर्स का नाम है मिनी इवेंट मैनेजमेंट कोर्स। तो आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हो। सर, मैंने एक इवेंट मैनेजर से बात करी कि मुझे इवेंट प्लानर बनना, इवेंट मैनेजर बनना है एज एन करियर। सो उन्होंने बोला कि जिनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं वो ही ये कर सकते हैं। आई एम कन्फ्यूज्ड। अगर मेरे पास ऑलरेडी इतने पैसे होंगे तो मैं क्यों किसी की वेडिंग प्लान करूँगा? भाई, आप मेरी बात समझना, कोई भी नहीं चाहेगा कि आप मार्केट के अंदर आओ और कंपटीशन बढ़ाओ। तो इसीलिए लोग आपको डरा रहे हैं। डोंट वरी, हम बैठे हैं, सिखाएंगे कि एग्जैक्टली क्या करना और क्या नहीं करना। अगर ऑलरेडी मेरे पास पैसा होगा ना, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं काम करूँ, मैं चाहूँगा मैं इंजॉय करूँ। लेकिन अगर आप
एज एन करियर चाहते हो तो आप कर सकते हो। और अगर जब मैंने शुरू करा था मेरे पास भी कुछ पैसे नहीं थे, मैंने जीरो से शुरू करा था, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगले कमेंट के ऊपर बढ़ते हैं कौशल का, और वो कह रहा है गजब दिल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कमेंट की। तो उसमें खुशी ने कुछ हमसे पूछने का ट्राई करा है, तो मेरे को प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ, बट इतना मेरे को समझ आया। खुशी ये कहना चाहती है कि आई वांट टू स्टार्ट इवेंट मैनेजमेंट एज एन बिजनेस, एज एन करियर, आई डोंट नो, बट मैं एक चीज़ खुशी को सजेस्ट करूंगा कि खुशी आप सबसे पहले मिनी इवेंट मैनेजमेंट कोर्स करो। वहाँ से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या करना है। अगर क्लैरिटी मिल जाएगी देन डेफिनेटली आपके पास कॉन्फिडेंस होगा, और कॉन्फिडेंस होगा आपको अपना रास्ता खुद देख लोगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आया मित्तल पटेल का कमेंट, कोर्स करने के बाद हमें कंपनी के पास जाना होगा, से काम मांगना होगा, लाइक डीजे, संगीत एंड खाना, राइट। सो मित्तल पटेल जी, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले हमें कंपनी के पास ये सारे काम मांगने नहीं जाने होते। अगर आप एक कैटेगरी में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, सपोज दैट आप डीजे बनना चाहते हो या संगीत वाला बनना चाहते हो, एंड आप कुछ भी बनना चाहते हो, इट्स कॉल्ड वेंडर। अगर आप वेंडर बनना चाहते हो तो आप कंपनी के पास जाओगे काम मांगने। अगर आप ये सारी चीजें करना चाहते हो अरेंज, तो आप जाओगे कस्टमर के पास जिसको ये सारी चीजें चाहिए, तो आप बन जाओगे वो एक कंपनी जो ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है। ठीक है, आई होप आपको आंसर समझ आ गया हो। आगे बढ़ते हैं। सो कमेंट पढ़ते हैं। कमेंट आया पूनम मिश्रा का, सर अगर मैं 11th में आर्ट्स लूँ, बीए इन इवेंट करूँ, और उसमें किस कंपनी में सही रहेगा मेरे को जॉब अप्लाई करना। पूनम मैं एक बात बताता हूँ भाई, आपको क्या करना है ये मैटर करता है। आपको बनना है इवेंट प्लानर, आप कोई भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, डजेंट मैटर कि कौन सी कंपनी है। ये बस ध्यान रखना, आप जिस भी कंपनी में अप्लाई करोगे वहां से आपका बेस बनेगा। ठीक है, अगर आप स्टार्टअप में अप्लाई करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बड़ी कंपनी में अप्लाई करोगे आप पर्टिकुलर रोल सीख पाओगे। तो आई प्रेफर कि जो स्टार्टअप उस टाइम चल रहे होंगे या उस टाइम नए नए स्टार्टअप होंगे वहां अप्लाई करना। और इतनी लंबी प्लानिंग करनी जरूरी नहीं होती, कम सम टाइम आप लाइफ को जीना सीखो, आपके पास सारे प्लान खुद बन जाते हैं। सो प्रत्यूष कह रहा है कि हाय सर, आई एम अ फ्रेशर बट आई वांट टू वर्क, सो कैसे होगा। सो प्रत्यूष, वैसे तो हम नेक्स्ट वीडियो से, मतलब जो जनवरी से आएगी उसमें हम आपको वर्क के अपडेट्स भी देंगे। बाकी आप एक चीज़ और कर सकते हो, इवेंट वर्ल्ड को डाउनलोड कर सकते हो। जनवरी 1 और 2 से आपको सारे अपडेट्स वहीं पे मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, राहुल का कमेंट आया, सर आई एम फ्रॉम सूरत इन प्रोडक्शन सुपरवाइजर, आपकी वीडियो कोई समझे तो पक्का वो सब कर लेगा, श्योर दिस वीडियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। थैंक यू सो मच राहुल, आपने ऐसा बोला, और अगर आप इंडस्ट्री में तो आपको समझ आ ही रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं। रीटा का कमेंट है, कैन आई स्टिल अप्लाई फॉर द कोर्स। रीता, डेफिनेटली हमारा कोर्स जो मिनी इवेंट मैनेजमेंट है वो एक दिन का कोर्स नहीं है, ये लॉन्ग टर्म कोर्स है। आप 5-6 साल तक भी अप्लाई कर सकते हो, बट जितना जल्दी अप्लाई करोगे उतना जल्दी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगला कमेंट आया है श्वेता का, आई एम ऑलरेडी फ्रीलांसर इन इवेंट इंडस्ट्री लास्ट 5 years, कोई इवेंट हो तो लेट मी नो। डेफिनेटली, इसीलिए तो हमने ये यूट्यूब चैनल भी शुरू करा है। विकास का कमेंट है, ओ विकास, मोदी जी आपको ढूंढ रहे हैं। चलो मजाक से हट के आगे बढ़ते हैं। सर क्या इवेंट मैनेजमेंट में हिंदी में पढ़ाई जाता है या इंग्लिश में? सर प्लीज एक्सप्लेन। आई थिंक इंग्लिश में, क्योंकि मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, हिंदी में पढ़ाते हैं। तो डिपेंड करता है आप कहाँ से पढ़ रहे हो। अगर आप हमसे पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस बात है हम हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं। तो वसीम का आया है, हाउ टू अप्लाई इवेंट मैनेजमेंट कोर्स ऑनलाइन। वसीम सिंपल सा है, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो मिनी इवेंट मैनेजमेंट कोर्स, आपको मिल जाएगा। नहीं मिला, हमारा गिवन नंबर है, उस पर कॉन्टेक्ट करो, सब पता चल जाएगा। और अगर आप भी किसी भी चीज़ से कंफ्यूज हो या आपको कुछ कहना है या बात करनी है तो कमेंट जरूर करना। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ में, एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखो।